हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रिकी नॉलेज गुरु में। दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति 2024 के ग्राउंड ऑडिशन की कॉल बहुत सारे साथियों को आ चुकी है और जिन भी साथियों के दोनों प्रश्न सही गए थे लेवल 2 की आईवीआर कॉल के दौरान, वो लोग भी ग्राउंड ऑडिशन की कॉल का वेट कर रहे हैं, या फिर जिनका सिर्फ एक ही प्रश्न सही गया था उनके साथ भी कुछ उम्मीद बंधी हुई है या नहीं है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्योंकि ये बहुत सारे साथी पूछ रहे हैं बार बार कि सर क्या ग्राउंड ऑडिशन के लिए जो आईवीआर कॉल है वो बंद हो चुकी है या अभी भी आएगी। और सबसे जो अभी भी लोग पूछ रहे हैं कि सर लेवल 2 यानी कि रजिस्ट्रेशन के बाद जो आईवीआर कॉल आ रही थी उसका क्या स्टेटस है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। और दोस्तों, इस वीडियो में ग्राउंड ऑडिशन से रिलेटेड हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी जानेंगे। सबसे पहली बात दोस्तों, जब रजिस्ट्रेशन आपने किया उसके बाद जब 2 जीके क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, जब आईवीआर कॉल आना शुरू हुई यानी कि रजिस्ट्रेशन के बाद जब आईवीआर कॉल आना शुरू हुई, वो वाली आईवीआर कॉल दोस्तों पूर्णतया बंद हो चुकी है। लेकिन आपको अभी भी उम्मीद इसलिए बनाए रखना है क्योंकि आगे ग्राउंड ऑडिशन के बाद अभी जो है कुछ लाइन्स ओपन होंगी, यानी कि जिसमें फैमिली वीक स्पेशल या कुछ ना कुछ केबीसी जो है स्पेशल करता है, जिसमें हमारे जिन भी साथियों ने रजिस्ट्रेशन किया है उनको उसका कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं अब ग्राउंड ऑडिशन की कॉल की। ग्राउंड ऑडिशन की क्या कॉलिंग बंद हो गई है? देखिए दोस्तों, ग्राउंड ऑडिशन की कॉल अभी इधर आना 1-2 दिन से बिल्कुल बंद है। ठीक है, कल भी बहुत सारे साथी पूछ रहे थे कि सर क्या ग्राउंड ऑडिशन की कॉल अब नहीं आएगी। और जिन भी साथियों के दोनों प्रश्नों के सही जवाब दिए थे या जिनके एक प्रश्न का ही सही जवाब दिया था, क्योंकि भाई अभी तक का केबीसी का ये रिकॉर्ड रहा है कि जिनका एक प्रश्न भी सही रहा आईवीआर कॉल के दौरान, उनको भी आईवीआर कॉल जो है नेक्स्ट राउंड के लिए ग्राउंड ऑडिशन के लिए कॉल आई थी, सेलेक्ट हुए थे। तो यहाँ पर अब क्या जो है आज हम 16 मई ये वीडियो शूट कर रहे हैं, 16 मई को ये वीडियो अपलोड हो जाएगा 9:30-10 बजे के आसपास। तो क्या आईवीआर कॉल अभी आने के क्या चांसेस हैं? देखिए दोस्तों, अगर बात करें, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। अगर मैं आईवीआर कॉल की बात करूँ, जो रजिस्ट्रेशन के बाद पहले आईवीआर कॉल आई थी जिसमें 2 रजिस्ट्रेशन के 2 जो है जीके करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखा जाए तो वो वाली भी आईवीआर कॉल में जो अनुमान है दोस्तों, जो जानकारी मिली थी उसमें भी 33,000 लोगों को कॉल की जानी थी, लेकिन वहाँ पर भी 28 से 30,000 लोगों को ही कॉल की गई। अब बारी है ग्राउंड ऑडिशन की जो कॉलिंग हो रही है। तो ग्राउंड ऑडिशन की कॉल में लगातार भाई साथी यही बता रहे हैं कि भाई कुछ लोगों को खाली एसएमएस आया, कुछ लोगों के पास कॉल आई है लेकिन एसएमएस नहीं आया। इस तरह की भी समस्याएं आ रही हैं। तो मैं बता दूं, ग्राउंड ऑडिशन के लिए दोस्तों अभी भी कॉल आना बाकी है। जी हाँ दोस्तों, ग्राउंड ऑडिशन में भी लगभग 7,000 लोगों को बुलाया जाना है। और अभी तक कॉलिंग जो हुई है दोस्तों, लगभग 5-5,500 लोगों को मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ हुई है। ठीक है, तो ग्राउंड ऑडिशन की कॉल अभी भी दोस्तों आ सकती है। आपको अपनी तैयारी बना के रखना है, जीके करंट अफेयर आपको तैयार करके रखना है। और वो साथी जो एसएमएस कह रहे हैं मेरे पास तो एसएमएस आया नहीं, खाली कॉल आई थी, या बहुत सारे साथी ऐसे भी हो गए जिनके पास सिर्फ एसएमएस आया है, कॉल नहीं है। देखिए दोस्तों, होता क्या है, मैं इसका प्रोसेस बता दूं। केबीसी जब आपके नंबर को सेलेक्ट कर लेता है, खासकर ग्राउंड ऑडिशन वाले नंबर को, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपसे कोई जीके का क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पर बस आपके नंबर को सेलेक्ट किया गया है, आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि भाई आपका नंबर सेलेक्ट हो गया है, आपका ऑडिशन यहाँ पर है, इस दिन है, ये चीज़ें हैं। अब होता क्या है भाई, खाली एसएमएस आया तो भी आदमी कंफ्यूज है, यार खाली एसएमएस आया, पता नहीं मैं सेलेक्ट हुआ हूँ या नहीं हुआ हूँ। या फिर खाली कॉल आ गई, एसएमएस नहीं आया तो भी कन्फ्यूजन बना रहता है कि यार जाएँ या ना जाएँ, इतना दूर भाई तो बुला लेता है केबीसी। ठीक है, तो दोस्तों उसके लिए आपको करना क्या है, डबल कन्फर्मेशन जरूर कर लें। ठीक है, वैसे अभी तक का जो अनुभव रहा है, अभी तक का अनुभव यही रहा है, अगर आपका नंबर सेलेक्ट हुआ है यानी कि सिर्फ एसएमएस ही आया है, भाई देखिए अब आपको कैसे पता चलेगा। आपने रजिस्ट्रेशन किया है, अगर दोनों प्रश्नों का बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है, ठीक है, और आपके पास केवल एसएमएस आ गया है, तो भी आपका नंबर वो सेलेक्ट है, उनके डेटाबेस में आपका नंबर सेलेक्ट है। लेकिन हाँ, आप उनको एक ईमेल कर लो, व्हाट्सएप नंबर भी मैंने बताया था पिछले वीडियो में, उस पर आप उनको व्हाट्सएप कर लो, उससे डबल कन्फर्मेशन हो जाएगा। या फिर आपके पास सिर्फ आईवीआर कॉल आई है, एसएमएस नहीं आया है, दोनों ही कंडीशन में दोस्तों आप ऑडिशन देने जा सकते हैं, आपका ऑडिशन होगा। अभी तक होते आया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, बस आप कंफर्मेशन के लिए एक ईमेल डाल सकते हो kbcresponse@setindia.com पे। आप उनसे पूछ लो कि भाई ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर मुझे ये एसएमएस आया, उसका स्क्रीनशॉट डाल दें। उनको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे दें अपने मोबाइल नंबर की, और जो एसएमएस आया है या फिर कॉल आई है, ठीक है, वो चीज़ें उनको भेज दें। और वहाँ से आपको एक कन्फर्मेशन मैसेज भी आ सकता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है भाई नहीं कन्फर्मेशन मैसेज आता है, ईमेल आता है, लेकिन हाँ ज़्यादातर चांसेस में अगर आप ईमेल करोगे नहीं आता है, एक आध बार रिमाइंडर डाल दो, ईमेल वहाँ से रिप्लाई कुछ ना कुछ आपके पॉजिटिव रिप्लाई आ जाता है। ठीक है दोस्तों, बाकी मैं यही कहूँगा, अगर आपके पास आईवीआर कॉल आई है ग्राउंड ऑडिशन की, एसएमएस नहीं आया है, तब भी आप ऑडिशन देने जा सकते हैं। अगर सिर्फ एसएमएस आया है,
किन्हीं कारण से भाई देखिए आईवीआर कॉल होता क्या है भाई, आपके पास आई हो, आप किसी कारण से ना उठा पाए हो, डिस्कनेक्ट हो गई हो, क्योंकि यहाँ पर आपसे जीके का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपका नंबर सेलेक्ट हो चुका है, आपको खाली इन्फॉर्मेशन देने के लिए कॉल की गई है, ठीक। तो आप ये एक चीज़ एक बार कंफर्म कर लें, अगर आपके पास कॉल आई है किसी कारण से आप नहीं उठा पाए हैं, डिस्कनेक्ट हो गया, एसएमएस खाली आया है तो भी आप जा सकते हैं, खाली कॉल आई है एसएमएस नहीं आया तो भी आप दोस्तों जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा एक कंफर्मेशन जरूर कर लीजिएगा, ईमेल जरूर डाल दीजिएगा। तो ये था दोस्तों जो जिन साथियों को एसएमएस नहीं आया उनके लिए। अब बात करते हैं दोस्तों आपको तैयारी कैसे करनी है। कौन बनेगा करोड़पति में जो ग्राउंड ऑडिशन की दोस्तों बुकलेट है उसको और अपडेट कर दी गई है, पीडीएफ को और अपडेट कर दिया गया है, और जिन भी साथियों ने ई बुक या पीडीएफ ली हुई थी उनको एक अलग ग्रुप में जोड़ दिया गया, एक अलग उनका सेपरेट ग्रुप बना दिया गया है, और जो भी अपडेटेड पीडीएफ है वो उनको प्रोवाइड कराई जा रही है। तो जो भी साथी हमारी ई बुक ले चुके हैं, पीडीएफ ले चुके हैं, अगर उनको किसी भी कारण से वो पीडीएफ नहीं मिल पा रही है, हो सकता है अगर एक आध लोग छूट जा रहे हो, तो कृपया करके आप जो है हमको इस नंबर पे व्हाट्सएप जरूर कर दीजिएगा, और जो भी आपने बुक ली थी उसका पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको सारी पीडीएफ जो है दोस्तों उपलब्ध करा दी जाएगी। आगे जो भी पीडीएफ बनेंगी 2024 के लिए वो सारी अब फ्री होंगी, उनके लिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ, सिर्फ उनके लिए जिन्होंने हमारे चैनल से ई बुक या पीडीएफ ली हुई है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको इस ई बुक में बहुत ही कुछ खास चीज़ें मिल जाती हैं जो आपकी तैयारी में चार चांद लगा देती हैं, आपकी तैयारी को और बेहतर बना देती हैं। यहाँ पर आपको दोस्तों मिल जाता है करंट अफेयर 2023-24 का अपडेटेड करंट अफेयर, आगे भी जो भी पीडीएफ तैयार हो रही वो भी आपको बिल्कुल फ्री मिलती हैं। फिर है ग्राउंड ऑडिशन से रिलेटेड आपको 10 पीडीएफ दी जा रही हैं ग्राउंड ऑडिशन से ही सिर्फ, मतलब यहाँ पर जैसे पुराने वर्षों में जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं या इस वर्ष जो सबसे संभावित प्रश्न हैं उसके आधार पर एक बुकलेट जो है 10 पीडीएफ अलग से तैयार की गई है, सिर्फ और सिर्फ जो है ग्राउंड ऑडिशन को ध्यान में रखते हुए। बाकी ऐसा नहीं, ये सारी चीज़ें जो भी टॉपिक्स हैं सारे ग्राउंड ऑडिशन से ही रिलेटेड हैं आपके। लेकिन एक होता है जैसे बूस्टर डोज, यहाँ पर 2 पीडीएफ मिलेगी जिसमें आपको बूस्टर डोज मिलेगा, आप क्विक रिवीजन करके जा सकते हैं। केबीसी की ब्लैंक बुकलेट आपको दी जा रही है दोस्तों, यहाँ पर केबीसी की जो ब्लैंक बुकलेट है वो भी आपको यहाँ पर दी जा रही है इसकी इसी पीडीएफ नोट्स के साथ में, जहाँ पर आपको टोटल 24 आपको पॉइंट दिख रहे हैं, पीडीएफ लगभग 32 पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलेंगी, कुल मिला के 32 पीडीएफ आपको दोस्तों यहाँ पर दी जाती हैं। ब्लैंक बुकलेट मिलती है जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको जो है सारे डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं। बाकी मैंने जो अपनी बुकलेट भरी हुई थी, फील्ड बुकलेट थी, आप वो भी ले सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएगी। उसके लिए आपको अलग से मैं डिटेल भेज दूंगा, आपको इसी नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे करना होगा। जो भी चीज़ें अगर हमारी जो भरी हुई बुकलेट है, या फिर आप अगर केबीसी की इस ई बुक को लेना चाहते हैं, इस पीडीएफ नोट्स को लेना चाहते हैं जिसमें आपको मूवी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, महाभारत रामायण मैथोलॉजी जो कि केबीसी का बहुत ही फेवरेट सेक्शन है। बाकी आपको इमेज लोगो पर दोस्तों बहुत ही देखिए एक अभी नई पीडीएफ ऐड की गई है, सभी राज्यों के प्रमुख व्यंजन, बहुत ही ये फेवरेट होता है केबीसी का। और बाकी इमेज लोगो से रिलेटेड जिसमें आपको फ्लैग से रिलेटेड मिलेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियों के जो लोगो हैं इससे रिलेटेड भी आपको टॉपिक अलग से दोस्तों मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहें दोस्तों, ये बुक देखिए कंपलसरी नहीं है, जो भी साथी अपने सिलेक्शन के चांसेस को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं और अच्छे से आगे तैयारी करना चाहते हैं, अभी आगे भी देखिए फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की भी बुक तैयार हो रही है, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की पीडीएफ तैयार हो रही है, बुक नहीं कहेंगे वो इसी बुक के साथ इंक्लूडेड है, लगभग 200-250 क्वेश्चन उसमें भी तैयार हो रहे हैं, प्रोग्रेस में है। जो भी साथी ग्राउंड ऑडिशन के लिए सेलेक्ट होंगे उनको ये दी जाएगी, ठीक है, उनके लिए भी ये फ्री होगी। जो भी साथी हमारी ई बुक ले चुके हैं तो एफएफएफ वाली जो भी पीडीएफ तैयार हो रही है वो भी उनके लिए बिल्कुल फ्री होगी। दोस्तों आप लोगों के लिए ही ये सारी मेहनत की जा रही है और यही प्रयास किया जा रहा है कि हमारे चैनल के माध्यम से ज़्यादा साथी जो है हॉट सीट तक का सफ़र तय कर सके, जैसा कि पिछले कई वर्षों से होता आ रहा है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।